आंखें मैं बंद करता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ वफा, मेरी बेटियों से तुम दूर रहो। अपने गंदे इरादों में कामयाब होने के लिए अगर तुमने मेरी बच्चियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, तो याद रखना अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा, फिर तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आपके लिए एक मशवरा है, दोबारा ऐसी गलती करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो जलालत आपको इस थप्पड़ की बर्दाश्त करनी पड़ी है ना, वो कुछ भी नहीं होगी। और अगर आपने दोबारा ऐसी गलती करने का सोचा तो मैं भी जवाबन थप्पड़ मारूंगी। उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी और उसकी तकलीफ आपको पूरी जिंदगी सहनी पड़ेगी, क्योंकि वो थप्पड़ ना आपकी गाल पर नहीं होगा, वो थप्पड़ आपकी रूह को पड़ेगा। जिस शान से आप इस पूरे घर में हुक्मरानी करती थी ना, उतना ही बेइज्जत करके मैंने ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी वफा नहीं है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इतनी दुश्मनी क्यों वफा? दुश्मनी तो हो गई, मेरे ख्वाबों के बीच में जो आ गई हो। खुद रास्ते से हट जाओ, चली जाओ। मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। की थी ना कोशिश, क्या हुआ? नहीं सुनी ना किसी ने कोई बात, और कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी हकीकत धुंधला चुकी है। रोशीन आप ही हेलो, कैसी हो मेरी जान? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी यहाँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। रिदा, I'm sorry, मगर तुम्हारे घर वाले तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेहिस निकले। और तुमने ये सब होने कैसे दिया? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम किसी भी तरह से अपने घर वालों को इस रिश्ते से रोक लो। मैं खुद आकर तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, उनके पांव पड़ जाऊंगा, मगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। सलमान, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर में तुम्हारे घर वाले तो क्या, पूरी दुनिया के सामने रुस्वा होने को तैयार हो। सलमान, मैं अपनी फैमिली से बात कर लूंगी। प्लीज आप एक बार दोबारा से अपनी आप ही को ले आए। ताकि मेरे पास कोई जवाब तो हो घर बात करने का। प्लीज सलमान। अफसोस रिदा, तुम्हें अपने घर वालों के सामने डट जाने के लिए भी जवाब चाहिए। क्या मोहब्बत का जवाब काफी नहीं है? एक मैं हूं जिसने हमारी मोहब्बत के लिए अपने वाहिद रिश्ते से भी झगड़ा कर लिया। न जाने मैंने आप ही को क्या कुछ बोल दिया। वो नाराज हो गई और उन्होंने मुझसे कतई ताल्लुक ही कर ली है। और एक तुम हो जिसे सिर्फ अपनी फैमिली से बात करने से भी डर लग रहा है।
रिदा, मैंने कभी भी तुम्हें इतना कम हिम्मत और कमजोर नहीं समझा था। क्या हुआ अम्मी? खाना खाएं? भूख नहीं है मुझे, मेरे सर में दर्द है। अम्मी सर में दर्द है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर क्या करेगा? अरे मेरे सर दर्द की वजह तो मेरे घर में ही मौजूद है। भाई, अम्मी रिदा आपी की वजह से परेशान है। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। मैं उसे बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ और वो मुझसे जिद लगा के बैठी हुई है। अरे मां हूं मैं उसकी, इस तरह मैं खाई में नहीं गिरने दूंगी उसे। अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। अरे भाई, मेरी तबीयत अब तभी ठीक होगी जब वो सुकून से और इज्जत से इस घर से रुखसत होगी। बस दुआ करो कि वो लोग जल्दी शादी के लिए मान जाएं। अगर वो मान भी गए तो मैं इनकार कर दूंगी। आप सब लोग इस बात को जानते हैं ना, शादी के लिए लड़की की हाँ होना बहुत जरूरी है और मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी। रिदा भी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो शहीर, मुझे मेरी मर्जी की शादी करने का हक मेरा कानून, मेरा दीन सब देता है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरी मोहब्बत सलमान है। रिदा भी। दोबारा उस शख्स का नाम मत लीजिएगा। क्यों ना लूं? लूंगी मैं उसका नाम, 1000 बार लूंगी मैं उसका नाम। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? क्यों? तुमने नहीं की अपनी पसंद की शादी? हाँ? जब मेरी बारी आई तो सब गुनाह हो गया। चुप कर जा रिदा, काश तू पैदा होता ही मर गई होती। वाह अम्मी वाह, जब मैंने अपने हक की बात की तो आप दुहाइयां देना शुरू हो गई। आप भी दोगली निकली, अपने बेटे के लिए कुछ और असूल और बेटी के लिए कुछ और। रिदा भी बस कर दे। मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाँ? मारोगे? मारो। रिदा, होश में आओ। इतनी मजदूरी, इतनी बेहयाई, वो भी भाई के साथ। मारे मुझे, मारे खाला, मारे मैं अब बाहर नहीं आऊंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। देख लेना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। कैसी पट्टियां बना रहा है मुझसे? ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अम्मी आपका बीपी अभी भी हाई है, मेडिसिन ले लें प्लीज। नहीं, मैं कोई दवा नहीं लूंगी। तो मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हैं अम्मी फिर। अरे भाई, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मेरा दिल किरची किरची हुआ है, अजीब बेबसी है। औलाद है वो मेरी, उसके लिए मैं कोई बुरे अल्फाज भी नहीं निकाल सकती अपने मुंह से, और अल्लाह के हुजूर उसे कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। अरे मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी उसकी। अपनी औलाद को मुंह फाड़ के लड़ता हुआ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो अम्मी आपने मुझे क्यों रोका? मुझे अपने तरीके से बात करने देती ना।
बल्कि मैं आप लोगों से कह क्यों रहा हूं, मैं अभी जाके बात करता हूँ रिदा आपी से, फिर कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। शहीर, एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? वो तो माँ है, उनका जज्बाती होना एक फितरी अमल है, लेकिन तुम तो होश से काम लो। पता चला कोई और ही बड़ी मुसीबत आ गई तो? अरे अब इससे ज्यादा बुरा वो क्या करेगी। मैं तो उसके बात करने के अंदाज का सोचती हूँ तो ऐसे लगता है मेरे दिलो दिमाग काम करना छोड़ देंगे। खाला, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, रिदा आपी अभी जिद्दी हुई में है, लेकिन हम सब तो सोच समझ के काम ले सकते हैं ना। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल सलमान से एक और मर्तबा मिल लिया जाए। खाला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी मशवरे दे रही हो? अरे हम इज्जतदार लोग हैं, कल उसका रिश्ता किया है और आज उसे बगावत की राह दिखा दे। उसकी हठधर्मी और जिद का एक ही हल है कि उसकी रुखसती कर दी जाए। अम्मी ठीक कह रही है। अम्मी आप दानिया जी से बात करें, उनसे कहें कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हाँ, करती हूँ मैं बात, करती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, ये सब हम देख लेंगे, अभी आप थोड़ी देर आराम कर लें, अंदर चलते हैं हम। हाँ तो मेरे मेडिसिन ले ले प्लीज आप भी। मैं कमरे तक जाऊंगी, बस मुझे कमरे तक ले चलो। ले ले मेडिसिन। हाँ ले लूंगी। ये शगुन के कंगन है जो मेरी सास ने मुझे दिए थे, और अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी होने वाली बहू को पहना दूं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पागल हो गई है क्या? इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ऐसी तो नहीं थी आप रिदा आपी, ऐसी तो नहीं थी। जाहिर है तुम तो ऐसा कहोगी, कहाँ समझोगी मेरी तकलीफ को? तुम्हारी शादी अपने मनपसंद शख्स के साथ हो रही है ना। याद रखना मेरी एक बात, अगर मैं खुश नहीं रहूंगी ना तो सुकून से तुम भी नहीं रहोगी। जो मेरे साथ जबरदस्ती करने में शामिल होगा, मैं उन सबका सुकून और जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हैरत है मुझे हैरत हो रही है, उस शख्स ने आपके अंदर अपनों के लिए कितना जहर भर दिया। मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है आप ही, उस शख्स के लिए जिससे आप चंद दिन पहले मिली, उसके लिए आप माँ जैसी हस्ती से बदतमीजी कर आई हैं। और अब मेरी जिंदगी और मेरी खुशियों की बर्बादी का सोच रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको आप ही, आप अपनी बहन के लिए ऐसा सोच रही हैं। निकल जाओ यहाँ से, और ये जाकर अपनी माँ को दो। मैं रिश्ता वही जोड़ूंगी जहाँ मेरा दिल जुड़ा है।